कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास 12 में अब हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर का एक इम्पॉर्टेंट आइटम टैक्स प्रोविजन का ट्रीटमेंट समझेंगे। टैक्स प्रोविजन से रिलेटेड 5 केसेज हो सकते हैं। पहला, अगर एडजस्टमेंट में टैक्स पेड दिया हुआ हो तो उसे ही नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स फाइंड आउट करने के लिए ऐड करते हैं और उसे ही कैश फ्लो ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से लेस करते हैं। नंबर 2, अगर एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हो तो उसका ट्रीटमेंट भी इसी तरीके से करते हैं, मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स पर आने के लिए इसे ऐड करेंगे और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से लेस करेंगे। थर्ड केस होता है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में करेंट लायबिलिटीज के अंदर जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन होते हैं उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ हो सकता है। उस केस में जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स करने के लिए ऐड करते हैं और जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से लेस करते हैं। फिफ्थ केस, बैलेंस शीट के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स में प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ हो सकता है और एडजस्टमेंट में प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर कहा हुआ हो सकता है। तो इस केस में एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स एक लायबिलिटी है तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर जो है उसकी जर्नल एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख देते हैं और इसकी डबल एंट्री नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स निकालने के लिए ऐड करते हैं। इसके बाद टैक्स प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में एक रो छोड़कर कॉपी कर लेते हैं, टू बैलेंस शीट लिखते हैं। फिर इस टैक्स प्रोविजन अकाउंट का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होता है, डेबिट का टोटल कम होता है। डेबिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर होता है, इसके लिए पर्टिकुलर्स में टू बैंक अकाउंट लिख देते हैं और वही वो फिगर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से लेस होता है। फिफ्थ केस होता है कि बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी साइड में दिया हुआ हो सकता है, लायबिलिटी साइड में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस उसका दिया हुआ हो सकता है और एडजस्टमेंट में टैक्स पेड दिया हुआ हो सकता है। उस केस में अगेन प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंटिंग बना लेते हैं। अगेन यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे और डेबिट साइड में एक लाइन छोड़कर एक रो छोड़कर टू बैलेंस सी डी क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। फिर जो टैक्स पेड एडजस्टमेंट में दिया है उसे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट करके लिखेंगे और यही फिगर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। इसके बाद इस प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट को बैलेंस करते हैं। डेबिट का टोटल ज़्यादा होता है, क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस होता है उसे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करके लिख देते हैं और ये अमाउंट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स निकालने के लिए ऐड करते हैं। तो यहाँ पर एक बात याद रखेंगे कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ हो और एडजस्टमेंट में प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हो तो टैक्स प्रोविजन अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो टैक्स पेड होता है और अगर टैक्स पेड दिया हुआ हो तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर होता है। इसके बाद 2 आइटम्स और हैं टैक्स प्रोविजन से रिलेटेड, वो भी समझ लेंगे। अगर टैक्स रिफंड क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स पर आने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसकी डबल एंट्री
जब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से टैक्स पेड को माइनस करते हैं तो जितना टैक्स पेड होता है उसमें से इनकम टैक्स रिफंड को माइनस कर देते हैं। और एक आइटम कभी कभी ये दिया हुआ होता है, टैक्स ऑन डिविडेंड या डिविडेंड टैक्स ऐसा दिया हुआ होता है। तो उस केस में याद रखेंगे अगेन जो टैक्स जो प्रपोज्ड डिविडेंड जो डिविडेंड होता है उसके साथ उसे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स आते वक्त उसको प्रोविजन ये जो डिविडेंड प्रपोज्ड डिविडेंड होता है उसका ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं और जो टैक्स पेड होता है उसमें से जो डिविडेंड टैक्स होता है, टैक्स ऑन डिविडेंड होता है उसे ऊपर में ऐड करेंगे, मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स निकालने के लिए उसको ऐड करेंगे, लेकिन उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। इस तरह से टैक्स के ये सारे ट्रीटमेंट होते हैं।